आप सी का कोड लिखते हो, जीसीसी हेलो डॉट सी को रन करते हो, प्रोग्राम चल जाता है, लेकिन अगर इंटरव्यूअर पूछ ले कि बीच में क्या हुआ था तो ज्यादातर लोग ब्लैंक हो जाते हैं। आज हम वही गैप फिल करने वाले हैं, प्रॉपरली सिस्टम के लेवल पर। इस वीडियो के एंड तक आप क्लियरली समझ जाओगे कि सोर्स कोड से एग्जीक्यूटेबल कैसे बनता है, प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलेशन, लिंकिंग क्या होते हैं, कंपाइलर, लिंकर, लोडर का फर्क क्या होता है, मेन फंक्शन का रियल रोल क्या होता है, और एरर्स और वार्निंग से पैनिक क्यों नहीं करना है। ये फाउंडेशन है और इसके बिना सी सिर्फ सिंटैक्स बन के रह जाती है। सबसे पहले एक चीज फिक्स कर लेते हैं, जब भी आप जीसीसी रन करते हो तो ऑफिशियल ऑर्डर होता है हेलो डॉट सी, जो कि प्री प्रोसेस होती है, कंपाइल होती है, असेंबली होती है, लिंकिंग होती है और फाइनली एग्जीक्यूटेबल बन के आपको दे देते हैं। जीसीसी सिर्फ एक कंपाइलर नहीं है, वो एक ड्राइवर है जो ये सारे स्टेप सही ऑर्डर में चलाता है। प्री प्रोसेसर को सी समझ में ही नहीं आती, इसका काम सिर्फ टेक्स्ट के साथ होता है। अगर हम लिखते हैं अपना कोड जैसे कि हैश इंक्लूड stdioh या फिर हैश डिफाइन पाई 3.14, तो ये यहाँ पे कंपाइलेशन के थोड़ा पहले यहाँ पे stdioh का पूरा कंटेंट चिपका देता है और जहाँ पे भी इसे पाई दिखता है वहाँ पे ये 3.14 को पेस्ट कर देता है। प्री प्रोसेसिंग के बाद ये दो स्टेप होते हैं और कोई लॉजिक चेक नहीं होता और कोई टाइप चेक नहीं होता। इसका कॉन्सेप्चुअल आउटपुट हम मान लेते हैं हेलो डॉट आई को। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होते हैं वो ये हैश से स्टार्ट होने वाली जितनी भी लाइनें होती है उन्हें हम प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव कहते हैं। ये प्री प्रोसेसर को हिंट देते हैं या कंपाइलेशन के पहले हिंट्स देते हैं। कंपाइलर इन्हें देखता ही नहीं है, रन टाइम पे ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिर्फ प्री प्रोसेसिंग फेज में काम आती है। कुछ कॉमन हमारे प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स हो जाते हैं हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, हैश अनडेफ या अनडिफाइन, हैश इफडेफ एंड एंडिफ, हैश प्रैग्मा और हैश एरर। हैश डिफाइन जो होता है हमारे यूनिवर्सल कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए यूज होता है। हैश इफ डेफ और हैश इफ एंड डेफ जो होते हैं वो कंडीशनल कंपाइलेशन के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल वो चेक करेगा कि इस कोड में कि डिबग नाम का एक वेरिएबल है या नहीं है, अगर नहीं है तो ये उस कोड को इंक्लूड ही नहीं करेगा। तो ये रन टाइम में इफ नहीं है, ये कोड कंपाइल होगा या एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये डिसाइड करता है। प्रैग्मा जो होता है कंपाइलर को हिंट देता है। फॉर एग्जांपल प्रैग्मा 1 जो होता है वो ये बताता है कि इस फाइल को सिर्फ एक बार ही यूज करना है या एक बार ही इंक्लूड करना है। कंपाइलर स्पेसिफिक होता है और अगर इसका गलत तरीके से यूज किया जाए तो पोर्टेबिलिटी का इशू आ जाता है। हैश एरर जो होता है एक स्टेज पर आकर फोर्स फेल कर देता है हमारे बिल्ड को। तो प्री प्रोसेसर टेक्स्ट का काम नहीं करता, लॉजिक नहीं जानता, टाइप्स नहीं समझता और इसलिए मैक्रोस डेंजरस भी होते हैं। कोड क्लीन हो चुका है तो अब आता है हमारा असली जज। कंपाइलर का काम सिंटैक्स चेक होता है, टाइप चेक करना होता है, सी के रूल्स को एनफोर्स करना होता है, सी को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि दिस असेंबली बनाना। तो कंपाइलेशन एरर का एग्जांपल होता है इंट x इज इक्वल टू हेलो में यहाँ पे हमने गलत डेटा टाइप को यहाँ डाल दिया है। आगे हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कंपाइलर एरर है जो कि टाइप रूल तोड़ दिया था। आज इसका कॉन्सेप्चुअल आउटपुट हम मान लेते हैं हेलो डॉट एस को। कंपाइलर यही डिसाइड करता है कि स्टैक वर्सेस रजिस्टर कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज होगा। असेंबली भी सीपीयू डायरेक्ट नहीं समझता। असेंबलर का काम होता है असेंबली को बाइनरी मशीन कोड में बनाना। इसका कोई लॉजिक से काम नहीं होता, कोई इंटेलिजेंस नहीं होती। आउटपुट इसका मान लेते हैं हम हेलो डॉट ओ। हेलो डॉट ओ एग्जीक्यूटेबल नहीं होती, ये सिर्फ एक इनकम्प्लीट पीस है। अब लिंकर सीन में आता है। हमारा एग्जाम्पल कोड जो था उसमें कंपाइलर बोलेगा कि लीगल है, लिंकर बोलेगा कि प्रिंट एफ कहाँ है। अगर नहीं मिला तो वो बोलेगा कि अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंट एफ। ये लिंकर एरर है, सिंटैक्स एरर नहीं है। लिंकर ऑब्जेक्ट्स फाइल्स को जोड़ता है, लाइब्रेरीज को अटैच करता है और फाइनल एग्जीक्यूटेबल बनाता है। इसका आउटपुट फाइनली होता है हमारा हेलो डॉट exe। अब फाइनली लोडर जो कि ओएस का काम है, जीसीसी का पार्ट नहीं है। जब आप प्रोग्राम को रन करते हो, यानी कि मैं यूज करता हूँ ./a.exe या hello.exe, तो ओएस एग्जीक्यूटेबल मेमोरी में लोड करता है, स्टैक्स और हीप बनाता है, शेयर्ड लाइब्रेरीज मैप करता है और रन टाइम पे इनिशियलाइज होता है। फिर फाइनली मेन फंक्शन कॉल होता है। आप मेन कॉल भी नहीं करते, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सारे के सारे फंक्शन जो है या तो मेन के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्जीक्यूट होते हैं। मेन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है रन टाइम पर। लोग कहते हैं कि प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है, ये आधा सच है। मेन से पहले भी काफी कुछ होता है। करेक्ट सिग्नेचर हमारा माना जाता है इंट मेन वॉइड या फिर इंट मेन इंट argc air स्टार स्टार argv। वॉइड मेन गलत होता है, चल जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि करेक्ट हो।
क्योंकि रिटर्न जीरो जो है वो ओएस को बताता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुल था। अगर जीरो ही नहीं मिल रहा उसको तो हम बेसिकली कंसिडर करते हैं कि प्रोग्राम फेल हो गया है। इसलिए कंपैरेटिवली इन प्रोडक्शन आपको वॉइड मेन यूज करने से डिस्करेज किया जाता है। अब प्रोग्राम सक्सेसफुल था, स्क्रिप्ट, बिल्ड टूल्स, ऑटोमेशन इसी पे डिपेंड करते हैं। अब आते हैं एरर्स और वार्निंग्स पे। एरर्स जो होते हैं, कंपाइलर या लिंकर जो है वो रुक जाता है, एग्जीक्यूटेबल बनता ही नहीं है। और वार्निंग्स कहता है कि कोड तो लीगल है पर लेकिन फ्यूचर बग का सिग्नल है। अगर आपको हर एक वार्निंग को अगर हमारे कोड में देखना हो तो आपको GCC के साथ में W extra std C11 का यूज़ करना चाहिए। ये हमें बताता है, पहला इसमें W हमें बताता है कि सारी वार्निंग को इंक्लूड कर दो और सारी और एक्स्ट्रा वार्निंग्स को इंक्लूड कर दो। C11 को यूज़ करिए और एक hello.c नाम की फाइल को कंपाइल कर दो। तो हमारी hello.c जो थी वो बिल्कुल बराबर चली। पर अगर मैं इसी कमांड के थ्रू हमारी compilation.c को करने जाओ तो ये यहाँ पे मुझे एरर दे देगा। और यहाँ पे एग्जिट वन स्टेटस देके चले जाएगा। वार्निंग्स फ्री की टीचर है, इग्नोर करोगे तो प्राइस बाद में देनी पड़ेगी। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो थोड़ी सी छोटी वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और या तो हैकर्स इनका फ़ायदा उठा लेते हैं और या तो एक किसी क्रिटिकल मोमेंट पे आके पूरे के पूरे प्रोडक्शन कोड को ही उड़ा देती है। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मेमोरी को विजुअलाइज करेंगे, रैम, डेटा टाइप, साइज और कॉन्ट्रैक्ट्स जहाँ से रियल प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है उनको समझेंगे। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।